हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो अभी इन्होंने एक नया तिकड़म लगाया है, स्पिरिचुअल स्काई इंसेंस के माध्यम से लोगों को अगरबत्ती खरीदने का मौका देते हुए उसके पीछे पुस्तक दे देना। The point was therefore how to get as many books into as many hands as possible। क्या मुद्दा था इधर? जितने ज़्यादा ग्रंथ जितने ज़्यादा हाथों तक पहुंच सके वो हमें करना था। ये as many books into as many hands as possible should be our mantra when we go out for book distribution। Yogesh Chandra pointed out that by giving a contribution to Krishna even unknowingly, one made spiritual advancement। योगेश चंद्र ने कहा, अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी कृष्ण के प्रति कोई दान देता है तो उसे अज्ञात सुकृति मिलती है और उससे उसकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। जैसे कोई भक्त ने किसी को पूछा कि मैं इस शहर में नया आया हूँ, यहाँ इस्कॉन मंदिर कहाँ है, और उस व्यक्ति ने बताया कि ऐसे जाओ वहाँ मिल जाएगा। तो ये रास्ता दिखाने का काम तो बहुत लोग करते रहते हैं, वॉलंटरी है कि नहीं, लेकिन जिसने अभी रास्ता दिखाया उसको क्या मिलने वाला है? अज्ञात सुकृति, क्योंकि उसने भक्तिमय सेवा की। तो वो अनजाने में हुई लेकिन उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाएगा उसके कारण। दिस वॉज ट्रू, ये सत्य है। द वेदास डिस्क्राइब दिस बेनिफिटिंग स्पिरिचुअलिटी विदाउट नोइंग ऑफ इट एज अज्ञात सुकृति। आध्यात्मिक जीवन का लाभ प्राप्त करना न जानते हुए कि मैं प्राप्त कर रहा हूँ, इसे क्या कहते हैं? अज्ञात सुकृति। वन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज अजामिलास चैंटिंग द नेम ऑफ हिज सन। एक उदाहरण क्या है? अजामिल ने अपने पुत्र का नाम पुकारा। क्या था नाम? नारायण, which happened to be the name of God Narayana, and anyone giving a donation to a devotee is also immeasurably benefited। तो नारायण नाम लेने के कारण अजामिल को बचाने के लिए विष्णु दूत आ गए, हालांकि उसने उनको नहीं पुकारा था, भगवान को भी नहीं पुकारा था। इन द भागवतम प्रभुपाद कंपेयर्स द रिलेटिव बेनिफिट ऑफ गिविंग मनी अंडर वेरिइंग सर्कमस्टेंसेस। भागवत के दूसरे स्कंध 3 अध्याय 17वें श्लोक में प्रभुपाद जी पैसे को अलग अलग परिस्थिति में जब कोई दान में देता है तो क्या होता है उसका वर्णन बताते हैं। अभी ध्यान से सुनो, कल को तुम गृहस्थ बनोगे काम आएगा, बिजनेसमैन बनोगे काम आएगा, पैसे कमाने लगोगे तो काम आएगा। मनी गिवन टू सुटेबल पर्सन इज गारंटीड बैंक बैलेंस इन द नेक्स्ट लाइफ। किसी योग्य व्यक्ति को हम सत्पात्र व्यक्ति को दान देते हैं तो गारंटीड है कि वो पैसा अगले लाइफ टाइम में वापस आएगा आपके पास, क्योंकि वो ऐसा बैंक अकाउंट है, दान। सच चैरिटी इज रिकमेंडेड टू बी गिवन टू अ ब्राह्मण। खास करके ब्राह्मणों को हमें दान देना चाहिए। इफ द मनी इज गिवन इन चैरिटी टू अ नॉन ब्राह्मण विदाउट ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस, द मनी इज रिटर्न्ड इन द नेक्स्ट लाइफ इन द सेम प्रोपोर्शन। किसी अब्राह्मण को जिसमें ब्राह्मणों के गुण नहीं है, जन्म का बात नहीं हो रहा यहाँ, उसको अगर दान दिया जाता है तो उतना ही पैसा वापस आता है जितना दान दिया गया था। इफ इट इज गिवन इन चैरिटी टू अ हाफ एजुकेटेड ब्राह्मण, कोई आधा ही पढ़ा है वेद, ऐसे ब्राह्मण को कोई दे देता है, इवन देन द मनी इज रिटर्न डबल। तो वह धन जो है वह अगले जन्म में डबल होकर वापस आता है। इफ द मनी इज गिवन इन चैरिटी टू अ लर्नेड एंड फुल्ली क्वालिफाइड ब्राह्मण, द मनी इज रिटर्न हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। अगर सुपंडित सुविद्य ऐसे ब्राह्मण को अगर कोई दान देता है, अगले जन्म में वही दान उसको सैकड़ों हजारों गुना वापस मिल जाता है। एंड इफ द मनी इज गिवन टू अ वेद पारग, वन हु हैज फैक्चुअली रियलाइज्ड द कंक्लूजन और द पाथ ऑफ द वेदास, इट इज रिटर्न्ड इन अनलिमिटेड मल्टीप्लिकेशन। जो व्यक्ति वेदों के मर्म को जान चुका है, वेदेश्य सर्वैर
अहमेव वेद्यः, सारे वेदों से भगवान श्री कृष्ण को जानना है। उसको जो जान चुका है, और ऐसे व्यक्ति को अगर आप दान देते हो तो वो धन आपके अगले जन्म में अनेक गुण बढ़कर आपको पुनः प्राप्त हो जाता है। व्हाट अ इन्वेस्टमेंट स्कीम, हाँ है कि नहीं? द कंक्लूजन इज दैट persons giving to our Sankirtan devotees are most fortunate. कहने का तात्पर्य है कि संकीर्तन करने वाले जो लोग हैं, भगवद गीता वितरण करने वाले हमारे भक्तगण, उनको अगर कोई दान दे रहा है वो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है, स्पिरिचुअली एज वेल एज मटीरियली, आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से। We began to calculate how many books we could expect to distribute. हम तर्क लड़ाने लगे, गणना करने लगे कि कितने पुस्तक हम वितरण कर सकते हैं। Many of the new men were not yet ready to go out on संकीर्तन। ये जो नए नए भक्त ज्वाइन किए थे वो अभी तक संकीर्तन में बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हुए थे। Some others might find it too difficult। जो जाने के लिए तैयार थे उनके पास थोड़ा कठिनाइयाँ हो सकती थी उनको संकीर्तन को हैंडल करने में। They had been raised as on hours of कीर्तन्स and sweet balls and constant association। इनकी भक्ति में परवरिश 3 चीज़ों के कारण हुई थी: घंटों तक कीर्तन करना, बहुत सारे मिष्टान्न खाना, खास करके संदेश, रसगुल्ला, और कॉन्स्टेंट एसोसिएशन, अच्छे संग में ही रखना, हमेशा गड़बड़ होने ही नहीं देना। बाहर भेज दिया तो गायब ही हो जाएगा मटेरियल वर्ल्ड। तो ये 3 चीज़ों के कारण ये सारे लोग टिके हुए थे हमारे आजू बाजू। बट नाउ दे वुड हैव टू गो आउट ऑन देयर ओन। लेकिन अभी समय आ गया था, इनको अपना अपना बाहर निकलना होगा। इट वुड बी अ रियल टेस्ट ऑफ हाउ मच दे हैड ग्रास्प्ड द फिलॉसफी वी हैड रिपीटेडली बीन टीचिंग। हमें भी समझ में आने वाला था कि हमने इनको जो पट्टी पढ़ाया, इतना तत्वज्ञान कितना अंदर घुसा है, कितना समझ में आया इस व्यक्ति को। जब ये संकीर्तन करने लगेंगे तब समझ में आ जाएगा। नाउ दे वुड बी एक्सपीरियंसिंग द गीताज इंस्ट्रक्शंस पर्सनली। अभी गीता के आदेश व्यक्तिगत रूप से उन्हें अनुभव होने वाले थे। जैसे कृष्ण कह रहे हैं कि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत, कि सारा जगत जो है वो 3 गुणों से बना हुआ है। अब ये थ्योरी है, जब संकीर्तन को जाता है तो देखने मिलता है कि कैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण काम कर रहे हैं सब जगह। तो ये अनुभव करने की बातें हैं जो संकीर्तन से संभव है। एनी रिफ्लेक्शंस? पहले समाज की व्यवस्था ऐसे थी कि कोई व्यक्ति अगर वेद विद्या पढ़ने के लिए निकला है, जैसे ब्रह्मचारी होते थे, वो घरों घरों को जाके ओम भवती भिक्षाम देहि, ओम भगवान भिक्षाम देहि ऐसे मांगते थे। कोई भी घर उसको ना नहीं कहता था। मुट्ठी भर चावल तो लाके दे ही देंगे वो, कुछ भी नहीं है घर में तो भी। क्यों? क्योंकि ये कल्चर था, ऐसी संस्कृति थी कि तुम याचक को बिना कुछ दिए वापस नहीं भेज सकते। और उसके पीछे क्या कारण था? ये ज्ञान। उनको पता है इस जन्म में थोड़ा तकलीफ होगा मुझे, इस थोड़ा सा बहुत दे रहा हूँ मैं इसके कारण, लेकिन मैंने जो अब दरिद्रता अपने ही कुकर्मों के कारण अर्जन की है वो नष्ट हो जाएगी अगर मैं दान दे दूँ। क्योंकि ये सत्पात्र व्यक्ति को जा रहा है, ये वेदों का अध्ययन करने निकला है, आगे जाके वर्णाश्रम में सुस्थित होगा, भगवान की भक्ति करेगा, दे दो। तो अगर ब्रह्मचारी जो अभी तक वेद पढ़ा ही नहीं है उसको इतना आदरपूर्वक ध्यान दिया जाता था, तो अगर कोई सन्यासी तुम्हारे घर आए, कल महाराज बोल रहे थे ना, वेदुम्न महाराज, अगर कोई सन्यासी तुम्हारे घर आता है तो गृहस्थ को तैयार होना चाहिए, वो जो मांगेगा वो दे देंगे।
क्योंकि वो कभी ऐसा चीज़ मांगेंगे ही नहीं जो स्वार्थ के लिए प्रेरित हो, भगवान की सेवा के लिए मांगेंगे वो। जैसे नित्यानंद प्रभु के घर पे, हड़ाई पंडित के घर पे वो एक सन्यासी आए और हड़ाई पंडित ने बोला क्या चाहिए आपको। उन्होंने कहा नित्यानंद दे दो तुम्हारा लड़का, मेरे को एक ट्रैवलिंग असिस्टेंट चाहिए। दे दिया उन्होंने अपने बेटे को दे दिया। तो ऐसा हमारा कल्चर था भारत का। तो गारंटीड है कि ऐसा व्यक्ति जो ऐसा बड़ा सैक्रिफाइस करता है उसके अगले जन्म में भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से उसे कोई कमी नहीं होगी। लेकिन उसके लिए पुनर्जन्म पर विश्वास चाहिए, उसके लिए कर्म के नियम पर विश्वास चाहिए, शास्त्र के वचनों पर विश्वास चाहिए कि शास्त्रों ने कहा है तो ऐसा ही है। आदौ श्रद्धा मीन्स व्हाट? गुरु साधु और शास्त्र के वाक्यों पर श्रद्धा, वो जो बोल रहे हैं वो सही है। और कोई? प्रीतम, रिफ्लेक्शन। किस कारण से आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट हो जाता है? अज्ञात सुकृति से। अज्ञात सुकृति जब बढ़ती जाती है स्टेप बाय स्टेप, तो एक समय आता है कि उस व्यक्ति को फुल फ्लेज्ड डिवोशनल एंगेजमेंट प्राप्त होती है। तो शुरुआत में ऐसा होता है कि लोग सिर्फ प्रसाद खाने के लिए आते हैं इस्कॉन में, उनको बाकी कुछ इंटरेस्ट नहीं होता। मैं भी ऐसे ही केस था। फिर उसके बाद प्रसाद खा खा के थोड़ा हृदय शुद्ध होता है तो सुनने का मन करता है, क्या बड़बड़ कर रहे हैं लोग। ठीक है, सुन लेते हैं तो और शुद्धिकरण होता है हृदय का। फिर धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो हमें जब हम बाहर जाते हैं लोगों की सुकृति में बढ़ोतरी करनी है। कैसे तो करनी है? प्रसाद दे दो, हरिनाम दे दो, कोई ना कोई सुनने के लिए कीर्तन, या कोई जिसको जो कल्चरल एस्पेक्ट पसंद हो हमारा वो दे दो। और धीरे धीरे लोग भक्ति को अपनाएंगे। दुर्गा दुर्गा राजा की कथा दिखाती है कि कैसे अति पुण्य करने से भी एक गलती होने पर कितना भुगतना पड़ सकता है। और इनडायरेक्टली भी अगर उसने अज्ञात सुकृति के रूप में कहीं कुछ भक्तिमय कार्य कर दिया था तो उसे कितना लाभ हो सकता है। यानी पुण्य की तुलना भक्ति से नहीं हो सकती, ऐसा दिखाने वाला वो कथा है। उस अज्ञात सुकृति का परिणाम यह हुआ कि भगवान खुद आए उसका उद्धार करने के लिए, जिस कुएं में वो छिपकली बन के पड़ा हुआ था। यस, भक्तों को भक्ति में टिकाए रखने के लिए क्या करना होता है? कांस्टेंट एसोसिएशन, लॉट ऑफ स्वीट बॉल्स एंड लॉन्ग आवर कीर्तन्स। वी आर ऑल प्रसादम केस एक्चुअली। हम में से किसी के भी हृदय के अंदर ऐसा नहीं कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कहाँ है परम सत्य, कौन है भगवान, मैं उनके बिना जी नहीं सकता हूँ, ऐसा कुछ है किसी के मन में? कुछ चल रहा है? 2 दिन प्रसाद नहीं देंगे तो सब लोग भाग जाएंगे इधर से, बोलेंगे कृष्णा को अगले जन्म में मिलते हैं अभी अभी के लिए इतना काफी हो गया। वी आर ऑल मर्सी केस, प्रसादम केस। गाड़ी कैसा तो चल रहा है, धक्का मार गाड़ी हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में, बीच बीच में बंद पड़ जाता है, वापस ही गुरु जाते हैं और किक स्टार्ट करते हैं उसको, चलते रहे। और कोई? महाराज बोल रहे कि ये जो भक्त है उन्होंने जितना उनको प्रचार किया, ये जब बाहर संकीर्तन के लिए जाएंगे तो वो प्रैक्टिकल। करेक्ट। अभी इधर तुम बैठ के सब सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, जो भी कर रहे हो, इसका टेस्ट आने वाला है। कब? जब तुम बाहर की दुनिया के साथ भिड़ोगे। तुम यहाँ से घर जाते हो तब करते क्या हो?
उधर समझ में आता है कि कितना अंदर उतरा साल भर का ट्रेनिंग। कुछ लोग पहले दिन ही घर जाते ही डूस हो जाते हैं, एकदम पूरा हवा निकल जाता है उसका। दे बिकम लाइक मटीरियलिस्ट, नॉर्मल मटीरियलिस्ट एकदम, क्योंकि उसने कैसा तो वो बलपूर्वक धारण करके रखा था वो अपने, क्या कहते हैं, फसाड़ मतलब ढोंग को, कि मैं भक्त हूँ। अंदर से तो भक्त बना नहीं वो, है कि नहीं। जैसे उसको मौका मिल जाता है बस चलो अभी भूल जाओ साधना भक्ति वगैरह, भोग करने के तरीके ढूंढना चालू कर दो। लेकिन जो अंदर से भक्त बना है, घर जाके भी मेंटेन कर रहा है सिस्टम्स, और 10 लोगों को मेंटेन करवाता है वो, है कि नहीं। उसके कारण उसके घर वाले भी बोलते हैं, बहू वो आया हुआ है घर पे, सब लोग शांति से रहिए साधना कीजिए, अच्छा बात बोलिए, अच्छा खाना खाइए, टीवी चालू मत कीजिए। क्यों? क्योंकि महाराज घर आए, हाँ, गुरुकुल से। तो ऐसा अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रेनिंग जो है वो अंदर उतरा हुआ है सिस्टम में। और घर वालों को पता चल ही जाता है, आप कितना भी छुपाओ, कि कौन कितना पानी में है। You can fool some people for some time. You can fool all the people for some time. You can fool some people all the time, but you cannot fool all the people all the time. वो नहीं संभव है। एक और लाइन रह गया, and that is to experience Gita's instructions personally. हम अभी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब ये हमें अनुभव करना है। अल्टीमेटली वी वांट रियलाइजेशन, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम लोग भक्ति करते जा रहे हैं और हमारा अंदर खुद का साक्षात्कार कुछ नहीं है, हम दूसरों के एक साक्षात्कार को बोरो करके अपना फ्यूल डाल रहे हैं अपनी गाड़ी में। ऐसा नहीं चलेगा। जैसे दो फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं, अभी ये उसको नहीं कह सकता कि तू मेरा भी प्लेन उड़ा के दे दे अभी थोड़ा। एक बार उड़ गया हवा में यूर ऑन योर ओन। ऐसे आध्यात्मिक जीवन में हो सकता है ये मेरा माता है, ये पिता है, ये फ्रेंड है, ये बंधु है, ये गॉड ब्रदर है, मेरा मेंटर है, ये मेरा गुरु है, दीक्षा है, शिक्षा गुरु है। लेकिन जब हमारी टेस्ट आएगी हमारे जीवन में, हमको ही उसको पास करना है, वो लोग हमारे लिए पास नहीं कर सकते उस टेस्ट को। और इसके लिए तगड़ा प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चाहिए। नहीं तो जब परीक्षा होगी तब फेल हो जाएंगे हम। एंड यू ऑल हैव दैट एक्सपीरियंस कि अकेले जब हम होते हैं तो हमारी वृत्ति, विचार कहाँ जाते हैं, कार्य किस तरीके के होते हैं। So it is not matter of just staying in good association or by hearting some nice things to speak to others, to impress them. When we are at our vulnerable best, हमारा व्यवहार कैसा रहेगा उस समय। और हमेशा संकीर्तन में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। एक है जो बाहर जाने के लिए तैयार ही नहीं है, उनको अभी भी या तो डर है या गर्व है या अहंकार है, कुछ तो है। दूसरे कैटेगरी है वो अनट्रेंड है, बहुत उत्साही है, जाना चाहते हैं, लेकिन वो सब गड़बड़ करके आते हैं, पुस्तक दे देते हैं, पैसा ही नहीं लेते फॉर एग्जाम्पल। हमारे इधर भी बहुत है ऐसे उसको समझ में नहीं आता पैसे का लेन देन क्या कर रहे हैं, या गलत बात बोल देते हैं, किसी का झगड़ा चालू कर देते हैं उधर जाके। हाँ, वो आदमी बोलता है अभी तुमको दिखाता हूँ इस्कॉन को मैं। आर यू अ मंक वो टाइप के एक्सपीरियंस देके आते हैं वो लोगों को। और तीसरे जो सही में दोनों है, ट्रेंड भी है और विलिंग भी है। तो हमें हर एक के साथ अलग अलग व्यवहार करने आना चाहिए। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।